अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जी एहतलाम जरियान का आसान इलाज। और इसके अलावा पेशाब से पहले या बाद में आपको अगर मनी के कतरे खारिज हो जाते हैं तो उसके लिए ये हमारा आज का नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा इंशाअल्लाह। और ये मेरा आज़मुदा और मुजर्रब नुस्खा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप भी इसको पूरे यकीन के साथ बनाकर इस्तेमाल करेंगे और इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो आपकी आसानी के लिए नुस्खा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको नोट फरमा लें। इसमें सिर्फ दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है और वो दोनों चीज़ें बहुत ही मामूली सी चीज़ें हैं और फ़वाइद के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह इनके फ़वाइद जो है ना, ये तो आप इस्तेमाल करने के बाद ही मुलाहिज़ा कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो चीज़ हमें इस्तेमाल करनी होगी वो है जी अनार का छिलका, ठीक है जी। और ये आपने साफ़ सुथरा और खुश्क लेना है। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी कूज़ा मिश्री, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें आपको पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी और बहुत ही सस्ता सा नुस्खा है और फ़वाइद इसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको एक दफ़ा बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी हकीकत बिल्कुल पता चल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको कतरे पेशाब से पहले आ रहे हैं या फिर पेशाब के बाद आ रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतलाम हो रहा है, यानी कि एक हफ़्ते में दो से तीन दफ़ा या चार दफ़ा एहतलाम हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से आपका जो है ना टाइमिंग का मसला, यानी कि जिसको स्टेमिना बोलते हैं, ये बिल्कुल ही आपका ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपको कतरों का मसला है तो तब भी आपका जो है ना मसाना बिल्कुल कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपको जो है ना मनी के कतरे डिस्चार्ज होते रहते हैं। अक्सर पेशेंट को देखा गया है कि वो जनाब थोड़ा सा वज़न उठाते हैं तब भी उनको जो है ना मनी के कतरे डिस्चार्ज हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा भागने से या वज़न उठाने से। ये सारी इलामत जो होती हैं इसमें अगर आपका जो है ना मादा डिस्चार्ज हो जाता है तो समझ लें कि आपका मसाना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी पकड़ जो है ना वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपका मादा जो है ना बिला इरादा जो डिस्चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों, इसी हवाले से हमारा आज का नुस्खा आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो ये दोनों चीज़ें आप जो है ना पंसार स्टोर से ले आएँ और इनको अच्छे से साफ़ करके इनको किसी ग्राइंडर मशीन या फिर पिसाई वाली मशीन में आप इनको जो है ना पीस कर इनका सफ़ूफ़ तैयार करें और इस सफ़ूफ़ को आप अच्छे से छान लें। छानने के बाद आपका जो है ना सफ़ूफ़, आपकी मेडिसिन बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आप इसको किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें। और अब चलते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि अगर आपको कतरों का ज़्यादा मसला है, यानी कि पेशाब से पहले या बाद में आपको मनी के कतरे या पेशाब के दरमियान में आपको पेशाब के कतरे इसके मनी के कतरे डिस्चार्ज होते हैं, तो आप जी ये नुस्खा जो है ना सुबह और शाम दो टाइम इस्तेमाल करें। अगर आपको एहतलाम का जो है ना इशू है कि बहुत ज़्यादा एहतलाम होता है, तो आप ये नुस्खा सिर्फ रात को सोने से पहले जो है ना गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। तो इसकी मिकदार जो होगी वो छोटी चम्मच आपने लेनी है रात को सोने से पहले एहतलाम की सूरत में। और अगर आपको कतरों का मसला है, आपका जो है ना बिला इरादा जो कि आपका मादा डिस्चार्ज होता रहता है, तो आपने इसको दो टाइम इस्तेमाल करना है, यानी कि सुबह खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ एक छोटी चम्मच और रात को सोने से पहले एक छोटी चम्मच नीम गर्म दूध के साथ। तो इंशाल्लाह चंद दिन के मुस्तकिल इस्तेमाल से आपकी ये तमाम जो इलामात हैं ये बिल्कुल ही जो है ना ठीक हो जाएंगी। और अगर आपको जो है ना पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब भी आपके मसाने की जो है ना कमज़ोरी की अलामत है, फिर भी आप यही नुस्खा अप्लाई कर सकते हैं। इस नुस्खा के साथ इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सिंपल सा नुस्खा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसके जो है ना बहुत सारे फ़वाइद हैं, आपको इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेंगे। एक दफ़ा मेरे मशवरे पर आप इस नुस्खा को जो है ना बनाकर इस्तेमाल करें, बेज़रर सा, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त और सादा सा नुस्खा है। और मज़े की बात यह है कि बहुत सस्ता तरीन नुस्खा है। तो आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो, एक नए नुस्खे के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।